नमस्कार दोस्तों। शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम नई नई कंपनी में हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन पुरानी कंपनियों को में नज़र रखिएगा। पुरानी कंपनी कई ऐसे जो नाम सामने आ रहे हैं, जो कि ये कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुकी थी वो कंपनियाँ, जिनके नाम भी लोग भूल चुके थे। अब धीरे धीरे वो कंपनियाँ वापस चल रही है, वापस सामने आ रही है। इसमें आपको कई नाम मिल जाएंगे। एक नाम था आपके सामने सुज़लॉन का, जो कि एक ज़माना आए तक लोग सुज़लॉन को भूल चुके थे, कभी उसका दौर रहा था, लेकिन सुज़लॉन का शेयर अब वापस चढ़ते चढ़ते 70 रुपये पर आ गया। इसके अलावा जो बीपीएल है, बीपीएल कंपनी का भी एक पुराने नाम था, लेकिन अब उनके जब वो 80-90 का दशक था, उस समय कई कंपनियां जो एक नामी गिरामी कंपनी रही थी, लेकिन अब वो कंपनियां ख़त्म हो चुकी थी है, लेकिन उनके शेयर ट्रेडिंग में थे, तो इस कारण उनमें वापस तेज़ी आ रही है। वापस वो शेयर में कुछ क्या कि उन कंपनी में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी है, तो घटना घटने से क्या होगा, कंपनी अब अच्छे हाथों में और कंपनी के शेयर में कमाई मिल रही है। तो आज इसी श्रेणी में जो एक शेयर लेकर आया हूँ, ये शेयर कंपनी बहुत बढ़िया है। इसका नाम भी आपने सुना होगा, किसान पाइप के नाम से। ये जब उस समय जब 80-90 के दशक में आपने देखा होगा कि तब टीवी पर ऐड आते थे, वहाँ पर किसान पाइप के ऐड आते थे। तो किसान पाइप उतने पुराना, करीब 1982 से कंपनी काम कर रही है, और 95 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। तो उस समय ये जो किसान पाइप है, तब इसकी जो शेयर की प्राइस हुआ करती थी करीब 250-300 रुपये के आसपास हुआ करती थी। सबसे महंगा शेयर माना जाता था उस ज़माने में ये। लेकिन ये शेयर में ऐसी दुर्गति हुई कंपनी की कि देखते देखते कंपनी सीन से गायब हो गई, शेयर मार्केट से गायब हो गई। कई लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा वो शायद भूल भी चुके होंगे इसमें पैसा डाला होगा, क्योंकि ये शेयर बहुत ऊपर गिरते गिरते सीधे आ गया था 1.5 रुपये पर, और कई सालों तक कह सकते हैं इसमें ट्रेडिंग भी बंद रही है। ये उसमें एएसएम जीएस में पड़ा रहा। वजह ये हुई कि जब मालिकों ने जब अच्छे दौर देखे कंपनी को चलाने के, लेकिन जब बुरे दौर आए तो बुरे दौर में मालिक संभालने में नाकामयाब रहे थे। 50-52 साल पुरानी कंपनी, आज की कंपनी नहीं, पूरी कह सकते आधी सदी बीत चुकी है। लेकिन अब इसमें कुछ अच्छा आ रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छी खबरें आ रही है, और अब ये कंपनी में कुछ एक बहुत बड़ा होने वाला है। वो मतलब ये हो तो हो भी चुका है, लेकिन कह सकते हैं कि आगे और मतलब इसमें बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है। तो इस कंपनी को जो हम पहले हम डेटा जान लेते, डेटा क्या है। तो ये जो किसान मोल्डेड इसका नाम है वर्तमान में। पहले इसका नाम था सावरिया सिंथेटिक नाम था, बाद में किसान फर्नीचर भी रहा इसका, फिर किसान प्लास्टिक भी रहा, लेकिन अब ये किसान मोल्डेड के नाम से जानी जाती कंपनी। शेयर की प्राइस अभी 64-65 रुपये के आसपास शेयर की प्राइस है। अगर इसका हम एक साल का हायर लो देखेंगे तो करीब 11-12 रुपये का लो रहा, और हाई रहा है करीब 93 रुपीज़ का। मतलब एक साल के अंदर इसमें 1 लाख 9 लाख बन चुके हैं। और जो कुछ घटनाएँ घटी वो अभी मार्च 2024 के बाद से घटी है। मार्च 2024 के पहले इस कंपनी की शेयर की हालत बहुत ख़राब थी। तो वो भी मैं आपको इसी टाइम बताऊंगा कि क्या घटना घटी, उसके अंदर क्यों शेयर उसी वजह से चढ़ रहा है, कारण भी वही चढ़ने का। 771 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बुक वैल्यू इसकी है 16 रुपये। और अगर इसका हाई लो देखेंगे तो एक साल में ये 11 रुपये का इसका लो रहा है, और हाई रहा है 93 रुपये 50 पैसे का। और अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपये, यानी शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। साथ ही हम देखें इसका पी रेशियो तो वो 11 का है। अगर लेकिन होल्डिंग में देखें तो होल्डिंग में इसकी जो क्वार्टर देखो या सालाना देखो, होल्डिंग में आपको काफ़ी कुछ चेंजेस नज़र आएगा। तो इसकी जब भी होल्डिंग है मालिक की है करीब 65.71% होल्डिंग है। अगर इसका आप पहले का देखें, मार्च से पहले देखें, वहाँ पर होल्डिंग में क्या कि सारी होल्डिंग प्रमोटर की लगभग 98% गिर हुई थी। लेकिन अब मालिक ने वहाँ से काफ़ी होल्डिंग, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से सारा कर्जा चुका दिया। अब पूरी होल्डिंग इनकी एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। अगर हम बात करेंगे इसको, अगर रेशो में देखेंगे, जो इक्विटी रेशो में अगर इसका ऋण देखेंगे कर्जा, तो वो 1 रुपये के मुकाबले केवल 1 पैसे कर्जा है, जो कि न के बराबर है। कर्जा और कर्ज मुक्त कंपनी है। अगर इसमें हम एफआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत कम मिलेगी, केवल मतलब 0.14%, मतलब न के बराबर है। इसमें पब्लिक की होल्डिंग अच्छी है, करीब 37% है, और बाकी होल्डिंग एक डीआईएस की होल्डिंग इसके अंदर। अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करेंगे तो क्वार्टरली रेवेन्यू में आप देखिए कि जो जून और इसके पहले का मार्च, और मार्च से पहले का हम देखेंगे दिसंबर का, तो जून में इसका जो रेवेन्यू आया वो करीब 68 करोड़ का रेवेन्यू आया, और 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर इसके पहले का रेवेन्यू देखेंगे, वहाँ पर जो 60 करोड़ का रेवेन्यू आया और 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अभी 90 करोड़ का प्रॉफिट को कैसा हुआ ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं, कि वो एक घटना घटी थी उसकी वजह से बड़ा इतना कि रेवेन्यू से ज़्यादा इनका प्रॉफिट दिखा रहा है। और इसके पहले के अगर देखेंगे तो वो करीब 66 करोड़ का रेवेन्यू आया, और -16 करोड़ का नुकसान था।
यानी कि अगर जो मार्च वाला क्वार्टर, मार्च से पहले वाला जो क्वार्टर आया था दिसंबर का, उसमें इनको 66 करोड़ के मुकाबले 16 करोड़ का इनको घाटा गया था, नुकसान हुआ था। केवल 2 क्वार्टर से कंपनी में प्रॉफिट अच्छा नज़र आ रहा है। अगर सालाना आप देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि जो अभी 2024 का रेवेन्यू आया है वो 268 करोड़ का आया और यहाँ पर 58 करोड़ का इनको प्रॉफिट दर्जा हुआ किया है। लेकिन इसके पहले का देखो 2023 का, वहाँ पर इनको 273 करोड़ का रेवेन्यू आया था। यानी कि अभी जो रेवेन्यू आया है 24 में 268 करोड़ के मुकाबले ज़्यादा रेवेन्यू आया था 273 करोड़ का, लेकिन वहाँ पर 54 करोड़ का इनको घाटा गया था, घाटा दर्ज किया था इन्होंने। उसके पहले 2022 का देखो, 22 में तो और भी ज़्यादा रेवेन्यू आया था, करीब 307 करोड़ का रेवेन्यू आया था। यानी कि अभी के मुकाबले 307 करोड़ का ज़्यादा रेवेन्यू आया था, लेकिन वहाँ पर 85 करोड़ का कंपनी के ऊपर घाटा था। इसका मतलब ये था कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज का ब्याज चुका रही थी, कर्जा इतना ले रखा था, उसका ब्याज चुकाने कंपनी का जो सारी जो कमाई मारी जा रही थी और 85 करोड़ का घाटा दर्ज कर रही थी। इसका TTM अगर देखेंगे लेटेस्ट है तो वो 255 रुपये की इसकी कमाई है, मतलब रेवेन्यू है, और 68 करोड़ का इनको प्रॉफिट है। मतलब करंट अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 12 महीने का देखोगे तो वो करीब 68 करोड़ का प्रॉफिट का कंपनी को आ रहा है। किसी भी कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखो तो हमें सालाना देखा करो, क्योंकि जो मासिक रेवेन्यू में आपको पूरी चीज़ नज़र नहीं आती है, ये जरूर ध्यान रखना। साल भर के अंदर पूरा सब कुछ ऑडिट वगैरह होता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, किसको देना, किससे पैसा आना, क्या होता है, कितना कर्ज चुकाना, वो एक सालाना रेवेन्यू में ही पता चल पाता है। तो यहाँ पर 2023 और 2022 बहुत ही बुरे रहे कंपनी का, रेवेन्यू के मुकाबले खर्चे ज़्यादा थे, लेकिन 2024 में इनमें अच्छी घटना घटी, इस कारण कंपनी का रेवेन्यू प्लस में आ गए, प्रॉफिट में आ गई। यहाँ इसी वजह से मार्च के बाद में इसकी शेयर में आपको तेज़ी नज़र आएगी और यहीं से लोगों ने कमाया, ज़बरदस्त पैसा कमाया है। करीब करीब आप पूरे एक साल का अगर निकाल के देखोगे रेशो, तो ये शेयर चढ़ते चढ़ते 93 रुपीज़ तक गया था। इसका PE देखोगे तो अभी मिलेगा आपको माइनस में 11 का PE है, EPS इसका 16.5 का है, ROE इसका 28.72 का है। कह सकते हैं तीनों अभी ठीक ठाक बढ़िया स्थिति में है। CAGR मतलब कंपाउंड ग्रोथ रेट इसकी है 20% तक की है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के मालिक के पास जो शेयर पूंजी है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 119 करोड़ की शेयर पूंजी आ गई है। भंडार भी बढ़िया है और उधार देना है मात्र 2 करोड़ का। रिजर्व करीब करीब 83 करोड़ का रिजर्व है और अन्य देनदारियाँ करीब करीब 90 करोड़ की है। ओवरऑल अगर हम कंपनी का देखते हैं तो कंपनी कह सकते हैं कि अब उस बुरे दौर से बाहर आ चुकी है, जो कि इसका काफ़ी समय तक रहा है, करीब 10-20 साल का रहा, 50 साल का कंपनी का इतिहास में देखा जाए तो कंपनी के शुरू के जो 20-25 साल रहे वो बढ़िया रहे हैं, लेकिन बाकी के जो 20 साल मान सकते हैं कि कंपनी के बहुत बुरे रहे 20 से 25 साल तक। और अब जो कंपनी है करीब करीब 1 साल से कंपनी में बहुत अच्छा हुआ है। अब ये कंपनी एक नए हाथों में जा चुकी है और नए हाथों में कंपनी के कह सकते हैं कि उज्जवल भविष्य है, क्योंकि यहाँ पर जिस कंपनी ने इसको खरीदा है APL अपोलो समूह ने खरीदा। अपोलो समूह एक बहुत बड़ा एक इसी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, जो कि पाइप वगैरह बनाती है और पाइप की फिटिंग से वगैरह दुनिया भर की चीज़ बनाती है जो कृषि में काम में आने वाले हैं और घरों में जो काम आते हैं पाइप वगैरह, वो बनाती है कंपनी, जो इसका नाम है APL अपोलो। उसने इस कंपनी को इक्विटीज में खरीदा, मतलब जो एनसीएलटी पड़ी थी कर्ज वजह से हमारे इन्होंने खरीदा और खरीदा में इन्होंने अच्छी कीमत चुकाई है। उस समय 18.5 रुपये पर शेयर की प्राइस में इन्होंने खरीदा था, जबकि मार्केट में शेयर की प्राइस मात्र 6 रुपये थी तब जब इसको अपोलो ने खरीदा था। तब ये शेयर उस समय 6 रुपये ट्रेड करा था, लेकिन अपोलो ने इसको 18.5 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदा था। आप देखिए 3 गुना ज़्यादा प्राइस पर खरीदा था अपोलो ने, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो कर्जा था, कर्जा काफ़ी था, कर्ज को जितना देना था उसके हिसाब से शेयर की प्राइस निकल के आई थी वो 18.5 रुपये के आसपास, और करीब 118 करोड़ रुपए कंपनी ने चुकाए थे इस कंपनी को खरीदने में। अपोलो ने जिसको किसान मोल्डिंग कंपनी खरीदी, इसको 118 करोड़ रुपए चुकाए थे। मतलब इनको नहीं दिए, जो लेनदार थे उनको दिए होंगे, जो भी होता है जो सौदे में इस तरह से चीज़ें होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जो स्विस चैलेंज करके एक फार्मूला होता है, उसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा कीमत चुका था उसी की कंपनी हो जाती थी। सबसे ज़्यादा कीमत चुकाई थी APL अपोलो समूह ने, खरीदा 53% होल्डिंग अपोलो ग्रुप ने खरीद ली, किसकी, किसान मोल्डेड कंपनी की। तो अब इसके जो मालिक बन चुके हैं, जो किसान मोल्डेड के मालिक बन चुके हैं, अपोलो ग्रुप बन चुका है। अपोलो ग्रुप में हाथ में चले गए और ये मार्च में सौदे हुए थे, इसीलिए इनके मार्च के सौदे में आप देखा जाए तो आपको इनको रेवेन्यू ज़बरदस्त मिलेगा, प्रॉफिट ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि वो पैसा इसलिए आया था वहाँ पर इन्होंने जब खरीदा था वो पैसा दिया था। तब से इस कंपनी ने अपने सारे कर्ज भी मुक्त हो चुकी है, जो भी शेयर गिरवी रखे थे वो सारे शेयर छुड़ा लिए गए नई कंपनी द्वारा और नए मालिकों द्वारा छुड़ा गया। अब नए मालिक के हाथ में कंपनी जा चुकी है। कंपनी आप कह सकते हैं कि वापस अच्छा दौर इस कंपनी का आ चुका है।
अब ये ज़रूर शेयर है कि ऊपर 93 रुपये से नीचे आया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि ये शेयर 1 साल पहले मात्र 11 रुपये था। जिसने 11 में खरीदा का 12 में खरीदा का, तो उसका तो 9 गुना पैसा तो बहुत हो गया। उसने इतना ज़्यादा अगर 9 गुना 7 गुना 8 गुना कमाया हो तो पैसा काफ़ी, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए। अभी भी आपको करीब 5-6 गुना महंगा मिल रहा है। अगर लाइफ टाइम का आप देख के जाएगा, लो देखें 1.5 रुपये, तो 1.5 रुपये के मुकाबले काफ़ी महंगा शेयर हम कह सकते हैं आप खरीद। लेकिन जो हाई रहा, लाइफ टाइम पर हाई रहा है, करीब 350 रुपये के आसपास रहा, उससे आपको शेयर सस्ता मिल रहा है। यह पुरानी प्राइस पर हमें इतनी ध्यान नहीं देना चाहिए कि पुरानी प्राइस 10 साल पहले क्या थी, 20 साल पहले क्या थी। हमें ये सोचना चाहिए कि आने वाले भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब ये कंपनी क्या है कि इसका अच्छा दौर रहा, वो अच्छा दौर खत्म हो चुका था। मैंने कहा ना इसको, जब ये 90 के दशक में 1995 में जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, और उसके बाद 2007-8 तक कि मोटा मोटा कैसे 10 तक 2010 तक ये कंपनी जाना माना ब्रांड थी, जाना माना नाम था, और इसके शेयर सबसे महंगे हुआ करते थे। लेकिन जब क्या है, कंपनी जब बहुत आगे बढ़ती है, इन्होंने ये नई नई यूनिट लगाई थी, राजस्थान में लगाई, MP में लगाई, कई जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। उससे क्या होता, कंपनी के खर्चे बढ़ गए, कर्जा हो गया कंपनी के ऊपर, और तब मार्केट में क्या नई नई कंपनी आ गई थी, बहुत सारी कंपनी आ गई इसी क्षेत्र में काम करने वाली। तो इनका जो एकाधिकार था इस मार्केट पे, जो प्लास्टिक के मार्केट पर, जो पाइप के मार्केट पर एकाधिकार, वो खत्म हो गया, और नई नई कंपनियों ने प्राइस बार के द्वारा इनको बिल्कुल नीचे ला दिया कह सकते हैं। और ये मालिक भी ज़्यादा अपनी कंपनी को संभाल नहीं पाए, क्योंकि जितनी इनकम आती थी उसका काफ़ी पैसा तो कर्जे में चला जाता था, कर्जे भी नहीं चुका पाते थे। इसी कारण आप देखो कि इस कंपनी ने कभी अपने निवेशकों को ना बोनस दिया, ना डिविडेंड दिया, कुछ भी नहीं दिया कंपनी ने। देती कहाँ से, कंपनी कर्जे पड़े थे, देने का सवाल ही नहीं आता ना, कंपनी को खुद को चलाना मुश्किल हो गया था। और यहाँ तक नौबत आ गई थी कंपनी दिवालिया हो जाती, तो वहाँ पे अभी इसको कंपनी में एक अच्छी बात हो गई कि इसको अपोलो ग्रुप ने खरीद लिया है। तो अब ये कंपनी कह सकते हैं कि भविष्य इसका उज्ज्वल है, क्योंकि तो उसके मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी सस्ता शेयर है। अपोलो वाले खुद इस कंपनी को चलाएंगे, उनके देश भर में 10,000 से ज़्यादा उनके पास रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास 100 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, और 10,000 ज़्यादा उनको रिटेलर है इसके बारे में पूरे देश भर में। तो अच्छा खासा मार्केट कैप है, मार्केट उनके पास पकड़ भी, मार्केट की पकड़ है, और करीब 35-40% मार्केट अपोलो के पास है प्लास्टिक इंडस्ट्री का। ये जो काम करती कंपनी, जो किसान काम कर, जो अपोलो जो काम करती है, वही चीज़ें कि जो किसान मोल्डेड कंपनी जिसको उन्होंने खरीदा, वो भी यही काम करती थी। तब ये अच्छी बात है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आप होल्ड रखें, आप करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन टोटल आपकी मर्जी रहेगी। अगर आप प्रॉफिट में हो, अच्छा खासा प्रॉफिट, आप प्रॉफिट बुक कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सारी आपकी मर्जी रहेगी, इसमें खरीदना ना खरीदना मैंने कंपनी की जानकारी दे दी है। अब इसमें बने रहना चाहिए नहीं, आपकी मर्जी। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल भी मिलेंगे आप नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।